सबसे दर्दनाक फीलिंग पता है क्या है? जब लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, बस नोटिस ही नहीं करते। कभी ऐसा लगा है कि तुम कमरे में मौजूद हो, पर जैसे तुम हो ही नहीं। लोग हंस रहे, बात कर रहे, फैसले ले रहे, और तुम बस बैकग्राउंड बनकर रह गए हो। मीटिंग में बोला तुमने भी था, पर क्रेडिट किसी और को मिला। घर में भी तुमने सेक्रीफाइस किया, पर अप्रिशिएशन किसी और को मिला। दोस्तों के बीच तुम हमेशा अवेलेबल रहे, पर जब तुम्हें जरूरत पड़ी, सब बिजी हो गए। और फिर एक रात तुमने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? ये सवाल खतरनाक है, क्योंकि उस दिन दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं करती, तुम खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। तुम धीरे धीरे कम बोलने लगते हो, कम कोशिश करने लगते हो, कम सपने दिखने लगते हो। और फिर तुम्हें लगता है शायद मैं एवरेज ही हूं। लेकिन यह एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। दुनिया लाउड लोगों को जल्दी नोटिस करती है, पर डीप लोगों को देर से समझती है। डायमंड जब मिट्टी के नीचे होता है, तब कोई उसकी वैल्यू नहीं जानता। और तुम भी शायद अभी मिट्टी के नीचे ही हो। तुम्हारी मेहनत दिख नहीं रही, तुम्हारी ग्रोथ समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी स्ट्रगल दिखाई नहीं दे रही। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हो ही नहीं रही। सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? लोग तुम्हें अंडर वैल्यू करें, ये गलती नहीं है। गलती तब होती है जब तुम उनकी राय को सच्चाई मान लेते हो, जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि अगर तारीफ नहीं तो प्रोग्रेस भी नहीं। तो सुनो, हर क्लैप सक्सेस का प्रूफ नहीं होता, और हर साइलेंस फेलियर नहीं होता। कभी कभी भगवान तुम्हें हिडन मोड में रखते हैं, ताकि तुम कंपैरिजन से दूर रहो, नॉइस से दूर रहो, ईगो से दूर रहो। और जब तुम रेडी हो जाओ, तब स्पॉटलाइट खुद तुम्हें ढूंढ ले। पर यहां एक कंडीशन है, उस दिन तक तुम्हें खुद को छोड़ना नहीं है। तुम्हें खुद को डिस्काउंट नहीं करना है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि कोई देख ही नहीं रहा तो क्या फायदा। क्योंकि सच ये है, सब देख रहे होते हैं, बस बोलता कोई नहीं। और अगर कोई नहीं भी देख रहा तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे जरूरी नजर तुम्हारी अपनी है। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट करोगे, तो धीरे धीरे दुनिया भी करेगी। अगर तुम खुद को कम समझोगे, तो दुनिया तुम्हें और कम समझेगी। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो रुकना मत, शांत रहना और काम करते रहना। और याद रखना कि अंडर वैल्यूड होना फेलियर नहीं है, वो अक्सर अपग्रेड होने से पहले का फेज होता है। और हो सकता है तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही ना हुई हो। अभी आप कमेंट करके बताएं, आपको ऐसा अंडर वैल्यूड कहाँ फील हुआ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।